गाँव में। आगे पढ़ते हैं कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्वद्धता करोड़ सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबोचने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था, मतलब कहीं भी उजाला नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, मतलब रास्ते में ही। अगर कोई आकाश से तारा टूट के आया है, वो जमीन पर आना चाह रहा होगा, तो रास्ते में ही कहीं हो जाता या गोल हो जाता। आगे अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। मतलब और भी जो तारे देख रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई समाज सुधारने का प्रयास कर रहा होता है और जब वह बीच में असफल हो जाता है, तो पचासों लोग ऐसे होते हैं कि उसका केवल मजाक बनाने के लिए और उसकी हंसी हंसने के लिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक तारा टूटता है और तारा जब आता है नीचे कि मैं कुछ प्रकाश दे दूं, थोड़ा सा उजाला दे दूं, तो वो तारा बीच में ही टूट जाता है और अन्य तारे उस पर खिलखिलाकर हंसते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई एक व्यक्ति जाता है समाज को सुधारने के लिए आगे और वो थोड़ा सा असफल होता है, तो अन्य जो लोग होते हैं पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी, यानी कुत्ते जो रो रहे थे, पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्बतता को अवश्य भंग कर देती। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्बतता में विशेष बाधा नहीं पड़ती। मतलब अगर बच्चे रात को रो भी रहे थे, कुत्ता भौंक भी रहे हैं, सियार जो है क्या पेचक क्या कर रहे हैं, डरावनी आवाजें भी निकाल रहे हैं, से भी रात्रि पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि रात्रि तो निस्तब्धता थी, बिल्कुल अपने बिल्कुल सन्नाटे में छाई। आगे रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ-साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोकर ललकारती रहती। फिर पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। क्या चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा, यानी आ जा भिड़ जा। ये ओटियाँ आती हैं भैया कि चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा का अर्थ क्या है? चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा का मतलब होता है आ जा भिड़ जा। आगे बीच-बीच में चटाक चट धा यानी उठाकर पटक दे। चट धा गिड़ धा यानी आजा भिड़ जा। चटाक चट धा यानी उठाकर पटक दे। ये इनके अर्थ आपको याद रखने। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। यानी संजीवनी शक्ति का काम कौन करती थी? पहलवान की ढोलक। आगे लुट्ठन सिंह पहलवान। यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को ऑल इंडिया भर के लोग जानते हैं। ऑल इंडिया भर के लोग मतलब पूरा इंडिया उसको जानता है, यानी पूरा भारतवर्ष उसको जानता है। ये रहा देखो पहलवान, चट धा गिड़ धा, आजा भिड़ जा, ढोल का ताल बजा। आगे किंतु उसके ऑल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। मतलब वो कहता था कि उसको ऑल इंडिया जानती है और ऑल इंडिया का मतलब क्या है, उसका एक अपना खुद का जो जिला था, अपना खुद का एक जो नगर था, वो उसको ऑल इंडिया के नाम से पुकारता था। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित। लुट्ठन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। ये ओटी ध्यान रखना कि लुट्टन सिंह पहलवान कितने वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे? 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे। आगे सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ-बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल-पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता और धरोष दूध पीता और कसरत किया करता। क्या बोला कि जब उसके माता-पिता मर गए, सास ने उसका लालन-पालन पोषण, गाय चराता, दूध पीता और दूध पीने के बाद क्या करता वह? थोड़ा-सा अपना वर्कआउट करता, जिम वगैरह करता। आगे गांव के लोग उसकी सास को तरह-तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्ठन ने सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। मतलब लुट्ठन सिंह ने जो पहलवानी सीखी, वो क्यों सीखी थी? कि मेरी सास से कोई ज़्यादा फालतू ना बोले और मैं अपनी सास की जो है मदद कर पाऊँ कि लोग जो 4 बातें कहते हैं, वो 4 बातें ना कह पाएँ। आगे नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। मतलब 45 डिग्री के एंगल पर समझ गए होंगे।
जब आप जिम करके बाहर निकलते हैं और जिम करके बाहर निकलते हैं तो हाथ अपने ऐसे नहीं रहते, ऐसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा-सा चलने के भी हो जाता है। जिम करने के बाद तो ऐसा लगता है कि ऐसा कि अब हमसे शक्तिशाली कोई है। तो ऐसा ही इसका शरीर। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव-पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। किसके बच्चे को? शेर के बच्चे को चुनौती दे दे डाली। शेर का बच्चा कौन था? चांद सिंह। आगे ये रही ओटी आती है। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? चांद सिंह था। तो शेर के बच्चे का असल नाम क्या था भैया? चांद था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान अंग प्रत्यय से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त की थी। मतलब उसने सभी को हरा दिया था जो पंजाब से आए थे वगैरह वहाँ से आए थे। उन सबको हराकर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त की थी मतलब उपाधि प्राप्त की थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में धारता फिरता था। मतलब वो ये कहता था कि किसी में भी अगर दम है तो आओ पहले चांद सिंह से भिड़के जाओ, तब पता चलेगा कि वास्तव में आप कितने शक्तिशाली। आगे जामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दी। मतलब राजा जो थे किसको रखने का प्रयास कर रहे थे पहले? हाँ, किसको रखने का प्रयास कर रहे थे? चांद सिंह को दरबार में रखने का बातें कर ही रहे थे कि तब तक पहलवान ने उसको क्या कर दी? चुनौती दे डाली। इस सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा है, मरा मरा। पर बारे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद कराकर लुट्ठन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे कि जाओ मेला देखकर घर जाओ। मतलब राजा को भी ये डर था क्या कि ये जो चांद सिंह है ये कहीं इस बेचारे पहलवान को क्या ना कर दे, पटक ना दे या मारपीट ना कर दे उसके साथ, क्योंकि दंगल में है तो दंगल में उसको उठा के पटक देगा। उसको ये डर था तो उसने बोला क्या कि मैं तुम्हारे हौसले की हिम्मत देता हूँ, मैं तुम्हें हौसले का ने जो हौसला दिखाया है ना कि मैं दाद देता हूँ और ये लो 10 रुपए मेरी तरफ से और जाओ मेला देखकर अपने घर चले जाओ। आगे अब पहलवान क्या बोला कि नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। सरकार क्या बोले कि तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता। मतलब जो वहाँ के और लोग थे, जो मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने कहा कि शरीर में तुम्हारे में जान नहीं है और लड़ने चले हो तुम शेर के बच्चे। काम करो, 10 रुपए लो और थोड़ा बहुत चाट वाट खाओ और अपने घर चले जाओ, मेला देखकर घर चले जाओ। ये उसको समझा रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं कि दोहाई सरकार, यानी माफी चाहते हैं। पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि अगर आपने मुझे लड़ने की परमिशन नहीं दी तो मैं पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मुझे एक बार लड़ने की इजाजत दीजिए। आगे भीड़ अधीर, अधीर मतलब होता है बेचैन। तो वहां पर जनता खड़ी थी तो भीड़ अधीर हो रही थी, यानी बेचैन हो रही थी। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी कि कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। मतलब दर्शक तो सभी तरह के होते हैं, कोई किसी को चेयर करता है, कोई किसी को चेयर करता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो है लुट्टन को लड़ने दिया जाए। आगे अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। मतलब अब ज्यादा किसी को हम गिड़गिड़ाते हैं किसी के आगे, तो राजा ने भी कहा कि ठीक है अभी काम करो तुम, लड़ी जाओ, लड़ने दो इसको।
बाजे बजने लगे, दर्शक में फिर उत्तेजना फैल गई, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद कर करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है, मतलब किसकी जोड़ी है? चांद सिंह की जोड़ी है। और किससे कुश्ती हो रही है? चांद की कुश्ती हो रही है, किससे? पहलवान से। किससे? लुट्ठन से हो रही है। तो सब दुकान वुकान बंद करके सब क्या करने लगे? अब कुश्ती देखने आ गए। चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा, भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा क्या कि ढाक देना अर्थात बा पट्टे। वो सब चिल्लाने लगे ढाक देना, मतलब ढोल जो था वो केवल आवाज किसको सुनाई देती थी? पहलवान को सुनाई देती, लुट्टन सिंह को। वो उसमें अपने ऐसे ताल और सुर मिलाता था कि अब ये कह रही है ढोलक मुझसे। आगे देखते हैं क्या कि लुट्ठन को चांद ने कसकर दबा लिया। क्या करके दबा लिया? कसकर, बहुत ताकत से उसको दबा लिया। अरे गया गया, लोग चिल्लाने लगा क्या? ये तो गया गया गया, अब नहीं बचने वाला, ये तो गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है, समझा है बच्चू? हाँ, क्या कहने लगे? हलवा बना देगा, तेरा कीमा मसल देगा। हाँ, शेर का बच्चा है, कोई हलवा नहीं है ये। हाँ, समझा बच्चू? आगे चट गिरधा चट गिरधा, यानी मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्ठन की गर्दन पर कोहिनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। किसको? चित्त करने की कोशिश कर रहा था? लुट्ठन को।